वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। भाई हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर था एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। भाई हमने उसकी 2 वीडियोस कंप्लीटली सक्सेसफुली कर ली है भाई। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई थर्ड वीडियो पे। और थर्ड वीडियो में से आई एम श्योर अबाउट इट कि इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे आने वाले हैं भाई जो आपको नेक्स्ट क्लास में भी बेनिफिशियल रहेगा जो आपके लिए। ठीक है, तो भाई देखते हैं भाई हमारे टॉपिक क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हमारा कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहां से। भाई एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर की जब भी हम बात करते हैं हम वहां कैलकुलेट करेंगे कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। आप कह सकते हैं भाई नंबर ऑफ, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे भाई एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन गिवन एटम। एक गिवन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे वो उसका एटॉमिक नंबर है। लाइक हम बात करते हैं, एग्जांपल में बात करते हैं, हमारा एक एटम लेते हैं हम हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर है भाई 1। सेम एज हम हीलियम की बात करते हैं। ठीक है, हीलियम के लिए भाई 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया भाई, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2, राइट। ऑन कंट्री इफ वी टॉक अबाउट मास नंबर। ठीक है, अच्छा इनसे पहले मास नंबर स्टार्ट करने से पहले इनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को हम भाई जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और मास नंबर होता क्या एक्चुअली में, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन अ गिवन एटम। यानी किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उसको अगर हम सम अप कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये मास नंबर। लाइक अगर हम बात करते हैं भाई हीलियम की ही बात करते हैं भाई। ठीक है, हीलियम, हीलियम का सिंबल है भाई He। ठीक है, और इसमें कितने प्रोटॉन है पहले हम बात करते हैं इसके प्रोटॉन की, तो इसमें भाई 2 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं न्यूट्रॉन है भाई 2। और इनका अगर हम सम अप करते हैं तो सम अप करके भाई बनेगा हमारे पास 2 + 2 4। ये 4 जो बना है भाई ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये हमारा बन गया है मास नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। डोंट वरी भाई, ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग में। तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं भाई। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। और क्या है भाई, रिप्रेजेंटेशन। भाई अभी मैंने आपको बताया कि जो मास नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, एंड जेड से डिनोट करते हैं हम हमारा एटॉमिक नंबर। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी जर्नल नोटेशन क्या रहेगी। भाई इसकी जर्नल नोटेशन रहेगी एक्स। अभी एक्स क्या भाई, एक्स एक पर्टिकुलर एटम का सिंबल है। जैसे हमने लिखा था हीलियम। ठीक है, हीलियम है, अब हमें नहीं पता है कि वो पर्टिकुलर एटम कौन सा है तो उसके लिए हम एक्स लिख देंगे। और यहां हमारा रहेगा भाई एटॉमिक नंबर और यहां रहेगा हमारा भाई मास नंबर। ठीक है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, लाइक हमारे पास हमने बोल दिया कि हीलियम एटम है। अब हीलियम का भाई एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। तो यहां पे हम इसके टॉप में मास नंबर लिखेंगे और बॉटम में लिखेंगे भाई एटॉमिक नंबर। ये इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब आपके लिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला करते हैं, तो वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यहां से देख सकते हैं एटॉमिक नंबर हमारे पास है जेड। अब एटॉमिक नंबर क्या था भाई, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उस एटम में। जितना एटॉमिक नंबर है मींस उतने ही प्रोटॉन होंगे। और एक एटम में मतलब एटम न्यूट्रल होगा, क्यों होगा, बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। वी कैन से कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दैट एटम बिकम्स होल एज अ न्यूट्रल। एटम एक न्यूट्रल तभी होगा भाई जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हम कह सकते हैं भाई यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया Z = P = E,
जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बात करते हैं अभी मास नंबर का। सो मास नंबर अभी हमने देखा कि मास नंबर क्या है अभी, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा रिप्रेजेंटेशन बनेगा A इज इक्वल टू P प्लस N, राइट। ये बन गया। और इसको सम अप को हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं न्यूक्लियन। ये याद रखना भाई, कई बार पूछ लेते हैं न्यूक्लियन क्या होता है। सो उस टाइम बच्चा सोचता है भाई न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन भी है नहीं, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, ये वर्ड तो नया वर्ड है। इट इज नथिंग न्यू यार, इट इज द सेम। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियन बोल देते हैं, राइट। चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चन जरूरी है भाई। टॉपिक करने का मजा तभी है, टॉपिक अंडरस्टैंड तभी होता है जब उसके कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन मिल जाए। तो चलते हैं भाई, देखते हैं भाई क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 17 प्रोटॉन। सो भाई जो चीज पहले गिवन होती है उसको लिख लेते हैं भाई। हमारे पास प्रोटॉन गिवन है 17, 18 न्यूट्रॉन एंड गिवन है भाई 18, और कुछ गिवन है। कैलकुलेट्स इज एटॉमिक नंबर। भाई अब एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा भाई। सो हमारे पास भाई 17 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी हमारा कितना हो गया भाई 17। गुड, चलो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास आ गया भाई 17। नाउ मास नंबर। भाई मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चाहिए, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम सम अप कर देते हैं भाई, ये आ गया हमारे पास P प्लस N, ये हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 18, ये इट्स कम्स आउट टू बी 35। ये हमारे पास आ गया भाई इसका एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास या मास नंबर, एक बच्चों को कंफ्यूजन ये भी रहती है कि एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस है। बिल्कुल है भाई, हमारे पास जो ये नंबर आया है आपको दिख रही है, होल नंबर रेशियो में आया है, पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं है। ये हमारे पास होता है भाई मास नंबर। व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट एटॉमिक एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने ये देख लिया है, एटॉमिक मास नंबर देख लिया है, और एटॉमिक मास क्या होता है भाई, ठीक है। एटॉमिक मास भी यही होता है, बट एटॉमिक मास भाई हमारा फ्रैक्शन में आ सकता है भाई, ये चीज का ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर कितने होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम अप। बट एटॉमिक मास ये हम भाई थर्ड चैप्टर में स्टडी करके आए थे, पूरा डिटेल जिसने नहीं देखा है वहां से स्टडी कर लेना। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्या कह रहे हो सर, बता दूं? ठीक है भाई, अगली स्लाइड में बता देते हैं। और कुछ पूछा भाई इसमें, देन रिप्रेजेंट देम अलोंग विद द सिंबल ऑफ एलिमेंट। भाई अब वो पूछ रहा है कि भाई इसका मास नंबर 35 है, एटॉमिक नंबर 17 है, सो ये कौन सा एटम होगा। सो भाई अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्लोरीन आता है, ठीक है, और ये 35.5 समथिंग आता है। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है भाई, इसका रीजन क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये वाला फ्रैक्शन में क्यों है। चलो भाई, उससे पहले भाई कुछ टॉपिक है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट शेल्स। सो बोहर मॉडल हमने स्टडी किया था, और बोहर मॉडल में हमने देखा था भाई कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में फिल होते हैं, डिफरेंट शेल्स जिन्हें हम ऑर्बिट बोल देते हैं, राइट। एंड ईच ऑर्बिट हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाई, हमारे पास है सबसे सेंटर में ये हमारा है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, राइट। और उसकी बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट शेल है दैट इज के शेल, इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल की बात करते हैं तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स, M 18 एंड N 32। अभी कैसे हमें फाइंड किया था भाई, इसके लिए तो हमने फॉर्मूला किया था दैट इज 2n²। n की वैल्यू वेरी करती रहेगी 1 2 3 4, राइट। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारी ये k शेल को बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं इट बिलोंग टू k l शेल, सेम एज, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल है भाई, जो सबसे पहला जो सेंटर में होगा भाई, जो फर्स्ट शेल है के शेल है, यहां पे अभी हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, तो के शेल में भाई अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इट बिकम्स 2 into 1 2, सो दिस शेल कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
अगर बात करते हैं सेम एल शेल की, तो एल शेल में भाई 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई, n की वैल्यू 2 करेंगे तो इट बिकम्स 2 स्क्वायर इंटू 2, इट बिकम्स 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी के शेल है, ये एल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा भाई आगे है जो हमारी जो दूसरा एनर्जी लेवल है फर्स्ट वाला, दैट इज के, इसके पास 2 एनर्जी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड सो ऑन। बट यहां पे भाई एक फंडा आने वाला है नेक्स्ट हमारा, जो हमारी एल शेल के बाद हमारी एम शेल है, इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट होगा क्या, ये होने के वाला है भाई के शेल में 2, एल शेल में 8, बट एम शेल की जब हम बात करते हैं तो एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटीज है इसे स्टोर करने की। बट अगर हमारे पास हम कोई एक एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अगर हम बोलते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन टोटल आ गए हमारे पास, ठीक है, सो 9 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ ओनली 8 इलेक्ट्रॉन की ही फिलिंग करेंगे। जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इट विल गो टू द अनदर शेल, दैट इज एन शेल, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब वो क्यों जाएगा वो देखते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने दो स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं भाई। सबसे पहले है भाई क्लोरीन का और पोटेशियम का। तो अगर हम बात करते हैं भाई पोटेशियम, इसका नंबर है 19 एंड क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 17। तो 17 के अगर हम शेयर करते हैं भाई, इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, के में 2, एल में 8, एंड यहां पर बचे भाई 7, राइट। सो भाई देखते हैं भाई क्लोरीन का, देखते हैं। ये हमारा यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब हमारी शेल में ये हमारी जो के शेल थी, एल एम, अब एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो इलेक्ट्रॉनिक की भाई, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डिफरेंट शेल्स में, तो एम शेल तक हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था कि जो दूसरे एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 17 या ग्रेटर देन 18 होगा, उस केसेस में क्या होगा, जैसे हमने बात की है पोटेशियम की, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल हो जाएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे भाई यहां पे फिल हो जाएंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। ये लिख देता हूं मैं, 2 8। अब ये 2 हो गए हैं, 8 हो गए हैं, यहां पर हमारे पास 18 की कैपेसिटी होती है, बट वी आर फिलिंग ओनली 8 इलेक्ट्रॉन हियर इन एम शेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो भाई ये हमारे पास तो कैपेसिटी तो 18 की थी, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने बचे हैं, 9 है। सो हम भाई इस इलेक्ट्रॉन को नॉट फिलिंग इन एम शेल एंड पुटिंग इट इनटू द एन शेल। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हम इस इलेक्ट्रॉन को भाई यहां एन शेल में क्यों फिल कर रहे हैं। तो भाई ये टॉपिक एक +2 में भी आता है आपका टॉपिक, उसके लिए मैं बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस बेस पे डिवाइड हुई है, ठीक है। तो उसके लिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। सो भाई ये 1s2 है पहला शेल, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ये रहे, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है भाई 2s2 एंड 2p6। अब ये क्या है भाई, s शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और p शेल के अंदर, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो 2 डिवीजन है, ये इस शेल का एल शेल का सब शेल है, ठीक है। अब आपको तो दिख रहा है भी यहां पे टोटल एक 4 शेल है, KLMN, बट एक्चुअली में होता क्या है भाई, ये जो एल शेल है इसकी भी सब शेल होती है, ठीक है। वो 2 पार्ट्स में है, S और P शेल। तो S के अंदर 2 की कैपेसिटी है भाई, और P के अंदर 6 की कैपेसिटी है। तो टोटल यू कैन से कि ये 8 इलेक्ट्रॉन तो भाई फिल हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अभी थर्ड शेल की, तो उसमें आ जाएगा आपका भाई 3s2 3p6। भाई इसकी कैपेसिटी 2 की है, S शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P शेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। और इसके बाद भाई इसकी जो सब शेल होती है वो होती है 3D, इट हैज कैपेसिटी ऑफ 10, राइट। इसकी 10 कैपेसिटी है, तो टोटल भाई कितने हो गए भाई 18। जैसे कि हम स्टडी कर पा रहे थे
कि 2 8 18 32। अरे अभी तो बताया ना, पीछे बताया था कि यहां पर 2 8 18 32। अब ये जो ये वाला हमारे पास 18 है, ये किस तरीके से डिवाइड होता है, इस तरीके से डिवाइड होता है। और उसके बाद भाई नेक्स्ट सेल आ जाती है 4s2 4p6 3d10, ऐसे चलता रहता है बेटा। उसके बाद एफ शेल आ जाएगी। बट यहां पर एक पॉइंट वाली बात ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां डी शेल में जाते हैं, ठीक है, इसकी 10 की कैपेसिटी है। अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए भाई, 2 फिल हो चुके हमारे, ये हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, ये हो गया है। अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन क्यों फिल हुए हैं भाई, यहां पे हमने एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और बेचारे इस इलेक्ट्रॉन को हमने नेक्स्ट शेल में ड्रॉप कर दिया है। क्यों कर रहा है भाई, यहां पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किया है बिकॉज ये जो 3D शेल होती है, जो सब शेल है, इसकी भाई ये एक हाई एनर्जेटिक स्टेट होती है, ठीक है, और इसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ये एक लोअर एनर्जी स्टेट है, यानी आप कह सकते हैं कि 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली चला जाएगा एज कंपैरिजन टू 3D, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां ना रहकर वो चला जाएगा नेक्स्ट शेल में। तो आप ये कह सकते हैं भाई जो हमारा जो KLM M की जो सब शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है, यानी 3D के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा 4s में जिसके पास लोअर एनर्जी है, ठीक है। और सिंपल फंडा तो ये है भाई, ये वाली शेल इसके साथ बहुत क्लोज हो जाती है। क्लोज हो जाने का मतलब सब शेल, इसकी सब शेल इतनी क्लोज हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शेल में जंप कर देता है, बस सिंपल, ठीक है। तो ये मान के चलो भाई यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अब आपका एन शेल के अंदर फिल हुआ है, और क्यों हुआ है, आई हैव एक्सप्लेन दिस, ठीक है। सो ये टॉपिक आपका वाइडली बिल्कुल जाने वाला है जो साइंस ले रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं भी ले रहे कोई बात नहीं भाई, सिंपली आपको ये मानना है कि ये 18 की कैपेसिटी वाला 8 क्यों फिल कर रहा है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट लोअर एनर्जी में शिफ्ट कर देगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आज चलते हैं भाई हमारा वैलेंसी क्या होता है। बार बार हम देख रहे हैं अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो होता क्या है। सो वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं भाई, वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी से पहले एक और टर्म आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं लिथियम का, ठीक है, लिथियम का। तो लिथियम की अगर हम बात करते हैं, या आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हाँ लिथियम का ही लेते हैं भाई। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी फिल करने लगते हैं K और L, तो K में भाई 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, लास्ट L में 1 इलेक्ट्रॉन है भाई। सो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट शेल, अब इसकी कौन सी है भाई, इलेक्ट्रॉन फिलिंग में L है। सो इसकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूरा डीप करने वाले हैं, ठीक है। और वैलेंसी क्या होता है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बना है वैलेंसी। अब ये जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो हमारी आउटर मोस्ट शेल में है, या तो क्या होगा, ये डोनेट होगा या शेयर होगा, या ये और इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा अपनी तरफ, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर्ड बाय अदर एटम, क्यों, किस लिए भैया, सो एज टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट। अभी ऑक्टेट क्या होता है, ठीक है भाई, ऑक्टेट का मतलब है कि पूरी जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी जितनी कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो जाने चाहिए। जैसा हम पीछे भी स्टडी करते आ रहे थे भाई, हमने देख लिया कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई एक, ठीक है। एग्जांपल हम कौन सा एग्जांपल किया था भाई, सबसे पहले हमने किया था जैसे कि कुछ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं कार्बन का, हमारा कहां गया भाई कार्बन,
ये रहा, चलो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हम ले लेते हैं भाई नाइट्रोजन लेते हैं सबसे पहले। नाइट्रोजन का नंबर होता है 17, ठीक है। अब इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भी, 8 की कैपेसिटी है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं भाई, तो यानी यहाँ पे कैपेसिटी हो गई इसकी 5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट होंगे या शेयर्ड होंगे, या वो क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लेगा, राइट। सेम ऐसा अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन को या डोनेट करेगा या शेयर्ड कर लेगा, या क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को बुला लेगा अपने साथियों को, भाई साहब ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब एल शेल को पूरा करना है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, ठीक है। जैसे ये है एल है, अब इसके पास भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो हम ऐसे तो नहीं कि 5 के 5 डोनेट कर देंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा इजी क्या रहेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर ले। 3 इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिसीव कर लेगा तो इसकी भाई क्या पे ये पूरा हो जाएगा 8, यानी इसका जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो कंप्लीटली फिल हो गया। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट या नोबल गैस। अभी नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ गया, मतलब स्टेबल, पूरा स्टेबल हो चुका है। बट एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं अभी, जब तक इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। सो वही टॉपिक है हमारा भाई, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी, कि आप किसी भी एटम की वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भाई देख लेते हैं भाई, 3 एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया लिथियम का, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 1, राइट। उसके बाद हमने लिया नाइट्रोजन का, नंबर है 7, के शेल में 2, एल के अंदर 5, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। याद रखना भाई तीनों इंपॉर्टेंट है। सोडियम का नंबर है भाई 11, मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भी, 281, 282, 283। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो इसकी वैलेंसी बनेगी सेम 1, 2, 3। यानी हम सोडियम को कैसे लिख सकते हैं, सोडियम को हम लिख सकते हैं Na+, यानी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ये इस वाले को, तो इसकी वैलेंसी हुई भाई +1। सेम एज मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, इसकी वैलेंसी बन गई +2 और इसकी बन जाएगी +3, ठीक है। अब नोटेशन क्या रहेगी भाई, अब 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा 3 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये बनेगा 2 पॉजिटिव, गॉट इट। बट जब ये इलेक्ट्रॉन नंबर 4 से ग्रेटर चला जाए, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन के केस में हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ये हमारा हो गया भाई ऑक्सीजन, इसका नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 2 and 6। अब यहां पे देखने लायक बात ये है भाई, जब ये नंबर 4 से ग्रेटर हो जाएगा, देन व्हाट वी नीड टू डू टू मेक दिस शेल कंप्लीटली फिल्ड, हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। नाउ हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट कैन टेक, 3 इलेक्ट्रॉन। अभी 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3-, गॉट इट। ऑक्सीजन की बात करते हैं भाई, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2 की, राइट। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। सो गेन करने का मतलब क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। इस तरीके से होगा। और अगर एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, हम लेते हैं बहुत ही अभी जस्ट करके आए हैं, पीछे जो मैं स्लाइड देख रहा था, क्लोरीन का। क्लोरीन का भाई नंबर होता है 17। तो 17 होने दो भाई, हमें क्या लेना देना, हम भाई शरीफ बंदे, हमें क्या लेना देना किसी से, किसी के पंगे में नहीं पड़ना, पापा ने बोला है। तो भाई क्लोरीन का नंबर है, तो क्लोरीन के जब फिल करने लगेंगे, सो 2, 8 and 7। अब भाई 7 के साथ तो डोनेट करने से रहे या 7 तो शेयर करने से रहे, तो क्या करेगा भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी, यानी ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई भाई, इसकी वैलेंसी हुई -1, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हुई ऑक्सीजन की, -2, नाइट्रोजन की -3।
ठीक है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक। चलो, और यहां पे दिक्कत बच्चों को सबसे ज्यादा आती है, गलती नहीं करनी है। चलिए भाई क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, बहुत ही क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए क्योंकि अभी करके आए हैं। एल्यूमिनियम दिया हुआ है नंबर 13, यानी एटॉमिक नंबर दे दिया है 13, मास नंबर दे दिया है भाई 27, कह रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए भैया। तो जहां पे जितने जितने एटॉमिक नंबर होगा भाई उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है, यानी 13। मास नंबर 27 है भाई, और मास नंबर का मतलब क्या है? मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन हमारे 13 है, तो 13 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 27। तो निकाल लीजिए भाई कितने आ गए, ये हमारे 14 न्यूट्रॉन आ गए हैं। गॉट इट। तो ये तो हो गया भाई क्वेश्चन यहां तक का। कहता है रिप्रेजेंट द आयन एंड व्हाट विल बी द वैलेंसी। भाई सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है आपको? 13। देखने दो सर क्या करें हम, फिर हमें किसी के पंगे में नहीं पड़ना है। तो भाई एटॉमिक नंबर जो 13 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन के एल एम, एन तो जाएगा ही नहीं भाई, क्यों? देख लेते क्यों नहीं जाएगा भाई। 13 को फिल करेंगे तो कंफिगरेशन बनेगी कुछ ये इस टाइप की। नाउ इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और ये आउटर मोस्ट शेल से डोनेट कर दिए जाएंगे, दान दे दिया जाएगा। ठीक है, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद भाई ये क्या बन जाएगा? 30 नंबर का एलिमेंट है एल्यूमिनियम। इसको हम राइट कर सकते हैं सच लाइक दिस। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो डोनेट करने के बाद वी कैन राइट इट एज एल्यूमिनियम 3+। कितनी वैलेंसी है भाई? कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया? 3 को। सो वैलेंसी इज +3। प्लस माइनस याद रखना भाई, ठीक है? पता होना चाहिए कि गेन किया है कि लॉस किया है, राइट? चलो भाई एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में छोटा सा मिस्टेक था। चलो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना। एन आयन X2- कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमें नहीं पता भाई कौन सा एटम है। X2- का मतलब है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं इसने। अब ले लिए हैं तो मतलब नेगेटिव होगा भैया, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, इन्हें गेन कर लिए हैं, और टोटल कितने हो गए हैं भाई? 10। तो भाई एक्चुअली में कितने थे इसके पास इलेक्ट्रॉन? इसके पास एक्स के पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, राइट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अभी। अब वो कह रहा है कि 8 न्यूट्रॉन है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 8 न्यूट्रॉन है 8। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर? भाई जितने इलेक्ट्रॉन उतने एटॉमिक नंबर, यानी 8। ये पार्ट कंप्लीट। भाई एटॉमिक नंबर निकल गया। मास नंबर कितना होगा भाई? मास नंबर सर अभी तो बताया था आपने कि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं। सो प्रोटॉन कितने हैं भाई? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो 8, न्यूट्रॉन भी 8। सो ये बन गया हमारे पास भाई 16। तो हमारे पास मास बन गया भाई 16। गॉट इट? कहता है नेम दिस एलिमेंट। भाई उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसके पास ये x था ना, अभी हमें पता नहीं था ये x क्या है। भाई मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। सो कौन सा है भाई? सिंपल ऑक्सीजन। भाई ये हमारा ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16। सिंपल। अच्छा क्वेश्चन था, गुड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिल जाएगा क्वेश्चन। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, यहां पे बच्चे मोस्टली पजल रहते हैं। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है? आइसो की जब भी बात करते हैं तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम, क्या चीज सेम होगी? सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या चीज होगी? मास नंबर। भाई ऐसे कैसे हो सकता है?
तो भाई ऐसा इस तरीके से हो सकता है। अब हमने बात कर ली जैसे कि कार्बन की। अब कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन की जो मैटर होता है, कार्बन होता है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक का नंबर होता है भाई 6, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 6, तीसरे का भी एटॉमिक नंबर 6। तो सर डिफरेंस क्या आया भाई? एक का मास नंबर होता है 12, एक का 13, एक का 14। ठीक है, तो ये तीन एटम तो सेम ही है भाई, एक ही एलिमेंट से बने हैं एटम तीनों। ये वाला भी 12, 13 और 14 दोनों तीनों। ठीक है, बट क्या भाई इसमें मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये क्या है? हमारे आइसोटोप्स है। सर सबसे सिंपल वाला आइसोटोप बताओ भाई। सबसे सिंपल वाला है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 भाई। अब इसमें मास नंबर 3 वाले हैं, देखो 1 1 2 3, जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है 1, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इसको हम बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, ड्यूट्रियम। और ये आ गया भाई हमारा 3 वाला ट्रीटियम। सो एटम वही है भाई, एक ही एलिमेंट के एटम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। राइट, चलते हैं। एक भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको आज की ही वीडियो में बताया था कि भाई कुछ एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट डिफरेंस है दोनों चीजें, या हम जिसे मास नंबर बोल देते हैं या एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास में ये रहा हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और स्पेशली हम जिस एटम की बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे भाई क्लोरीन। वाह, हमारा क्लोरीन है जो भाई, क्लोरीन का नंबर 17 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर हमारा 35 आ रहा था, हमने क्वेश्चन किया था। एक्चुअली में इसका मास नंबर होता है भाई 35.5। क्यों होता है भाई? आपने तो कहा था सर भाई होल नंबर ही होता है, ये तो पॉइंट में आ गया। सो रीजन इसका है भाई कि इसके भी दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं भाई। एक आइसोटोप्स है भाई क्लोरीन, जिसका मास नंबर है 35। दूसरा है भाई क्लोरीन, जिसका मास नंबर है 37। राइट, सो इट हैज 2 आइसोटोप्स, बट जो अवेलेबिलिटी होती है इस वाले आइसोटोप की, इट इज 75% एंड इट इज फाउंड इन 25%। या आप कह सकते हैं भाई ये हमें 3 रेशो में मिलता है और ये 1 रेशो में मिलता है। सो अगर हम इसकी एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, अरे कौन सा आइसोटोप लेना है भाई? 3 वाला ले के 1 वाला ले, जो ज्यादा मिलता है उसको ले या कम मिलता है उसको ले। तो ये कंफ्यूजन थी, तो हमने क्या किया भाई, इसका एवरेज निकाल लिया भाई। ठीक है, मास था भाई 35, कितना प्रोपोर्शन में था? 3 प्रोपोर्शन में। मास था 37, 1 प्रोपोर्शन में था। सोल्व करते हैं, सो भाई ये आता है हमारा 35.5। अरे वाह, ना 35 लेते ना 37 लेते, हम उसका एवरेज ले लेते हैं जो है 35.5 यू। ठीक है, यूनिट। चलो अच्छा रहा, क्वेश्चन अगर आ जाए छोड़ना नहीं है भाई। चलो भाई, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। सर हमने आइसोटोप तो स्टडी कर लिया, भी आइसोटोप क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, बट उनका यूज कहां है? तो भाई बहुत अच्छी जगह यूज है भाई। तो पहला यूज है हमारा न्यूक्लियर फ्यूल। और ये कौन सा यूज होता है भाई, और इसका रीजन क्या है सबसे पहले तो? ठीक है भाई, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। बिल्कुल होता है। अब ये मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या है? मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब है कि इसके जो न्यूट्रॉन है वो भी डिफरेंट होंगे भाई। अब ये जो डिफरेंट न्यूट्रॉन है ये क्या करते हैं? इट एमिट अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, ये रेडिएशन को रिलीज करते हैं। एंड दिस रेडिएशन और दिस आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। दोबारा रिपीट कर दो भाई, इंपॉर्टेंट है कि भाई एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है। सो मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या? न्यूट्रॉन डिफरेंट है उनके भाई। अरे अभी तो स्टडी करके आए हैं भाई पीछे, इनके न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे।
ठीक है, इसका न्यूट्रॉन अलग होगा, इसका न्यूट्रॉन अलग होगा, इसका न्यूट्रॉन अलग होगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं ये एमिट हो जाते हैं इन रेडिएशन की फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, अब ये रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं, इनके पास हाई एनर्जी होती है तो कहीं ना कहीं इनका यूज हो जाता है। जैसे यूरेनियम 235 भाई बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से हाई एनर्जी रिलीज करता है, दैट्स व्हाई वी यूज इट एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन अ रिएक्टर। ठीक है, यूरेनियम 235 का। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं हम मेडिसिनल फील्ड में। अब मेडिसिनल फील्ड में कौन सा यूज होता है भाई, आइसोटोप्स को मेडिसिनल फील्ड में कैसे यूज कर सकते हैं? सो भाई ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं ये वाइडली यूज होते हैं डिसीज के प्रिकॉशन ट्रीटमेंट में, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया। सर कौन कौन से यूज होते हैं, देख लेते हैं भाई कौन कौन से यूज होते हैं। सो भाई सबसे पहले है CO60, इसे हम बोलते हैं कोबाल्ट 60। ठीक है, ये हमारा भाई कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, राइट। एक होता है फॉस्फोरस 32 भाई, ये ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, इसको ल्यूकेमिया भी बोल देते हैं। आयोडीन, जहां पे भी आयोडीन की बात होती है तो सबसे पहले आता है नमक, टाटा टाटा नमक। ठीक है, तो आयोडीन भाई 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और 10th का क्या 9 से लेके सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इवन जो कुछ एनसीईआरटी की कुछ छोटी बुक है ना, जैसे 7th 8th, उसमें भी क्वेश्चन है भाई आयोडीन की कमी। ठीक है, सो आयोडीन की कमी से भाई एक डिसीज होता है थायराइड में, और वहां पे थायरोक्सिन मतलब क्या होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता, तो ये जो नेक वाला पार्ट होता है ये फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं भाई गोइटर। सो इस गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप यूज होता है। ठीक है, चलो भाई फिनिश। अब आइसोटोप का तो हमने बता दिया था, अब आइसो बार क्या होता है। पिछला टॉपिक में देखा था भाई आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता था एंड मास नंबर डिफरेंट होता था, बट आइसोबार में भाई एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे भाई एंड मास नंबर सेम होंगे भाई। सर एग्जांपल दे दो, बिल्कुल दे देते भाई। आर्गन एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम इसका नंबर होता है 20 एटॉमिक नंबर, बट जो मास नंबर है भाई इन दोनों का इट इज 40। सो दीज आर द आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब ये ऊपर वाले बार सेम है, ठीक है, नीचे वाले डिफरेंट है। दीज आर डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, दीज आर कंसिडर्ड एज, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर। चलो क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को पोस्ट कर लेना, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, आपको पास क्या दिया भाई, 2 एटॉमिक स्पीशीज दे दी है, एक है हमारे पास X, दूसरा है Y। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन है 6 और यहां कुछ मिसिंग हो गया भाई, ये है न्यूट्रॉन 6 और 8। भाई X के पास है हमारे पास 6 न्यूट्रॉन और Y के पास है 8 न्यूट्रॉन। तो वो कह रहा है गिव द मास नंबर ऑफ X एंड Y एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज, इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर दोनों का, इनका एटॉमिक नंबर ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट नंबर, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, ये हमारे पास आ गया 6 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन अलग अलग है भाई, न्यूट्रॉन अलग अलग होने का मतलब क्या है कि मासिस, तो मास नंबर निकाल लेते हैं भाई। मास ऑफ X कितना आएगा भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, 6 + 6 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं मास नंबर ऑफ Y। तो भाई 6 और 8 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 14। भाई अब एलिमेंट देख लेते हैं, ये X है ये Y है। ठीक है, इसका भाई एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, सेम है। मास नंबर एक का आ रहा है भाई 12, एक का आ रहा है 14। अरे अब भी तो कर गया है, अब भी कर गया है, पीछे कहां देखो जल्दी से, कहां पर दिख रहा है आपको, कहीं भी दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा आपको, अभी भी नहीं दिखा, अब दिखेगा भाई। मास नंबर 6 है भाई, मास नंबर डिफरेंट है। सो ये कार्बन है, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, तो ये बेटा X और Y कार्बन है और दीज आर आइसोटोप्स, राइट। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था भाई,
चलो अब ये तो हो गया भाई एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, और मैं आपको बता देता हूं ये आपको करना है। टेबल दी है भाई, आपको मिल जाएगा बैक एक्सरसाइज में। एटॉमिक नंबर दे दिया आपको, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है भाई, ये आपको दे दिया है जेड, मास नंबर यानी ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है एन, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, नेम ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, नाम बताना है, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट चलो छोड़ देते हैं आपके लिए भाई। एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, प्रोटॉन भी 9 होंगे, ठीक है। मास नंबर क्या होगा भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दो, 10 और 9 19 भाई, न्यूट्रॉन 10 है, प्रोटॉन ये है, ये आ गया 19। सो 9 नंबर का भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारा आ गया भाई फ्लोरीन, ठीक है। अब नंबर हो गया 16 भाई। 16 नंबर समझ आता है भाई, 16 नंबर पे कौन सा आता है, सल्फर आता है, ठीक है, ये दिया हुआ है सल्फर आपका, ठीक है। 32 मास नंबर। न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, माइनस कर दो भाई, सबसे पहले अगर नहीं पता है तो पहले भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालो। एटॉमिक नंबर 16 है तो प्रोटॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16, सिंपल बात है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए सर हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, यानी 32 माइनस 16, सो इट कम्स आउट टू बी, कितना आ गया भाई 16। चलो भाई ये पार्ट नीचे आपको छोड़ देते हैं, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ये एक पार्ट बता देते हैं। मास नंबर 24 है भाई, ठीक है, यहां पे दे दिया प्रोटॉन 12 है, सो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे भैया, सही ना, और एटॉमिक नंबर भी 12 होगा। न्यूट्रॉन्स निकालना है, सो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे भाई, माइनस कर दो, तो इनको माइनस कर देंगे भाई, तो आ जाएगा 12। 12 नंबर पे हमारा आता है भाई मैग्नीशियम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और पूरा चैप्टर भाई कंप्लीट कर दिया आपके भाई ने, सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, और तो कुछ बचा नहीं है भाई। 2 क्वेश्चन दिया, और 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे कि आपने ये क्वेश्चन कितने टाइम में करा है। जो बच्चे आंसर राइट कर सकते हैं इट इज सुपर, नहीं कर सकते तो आप ये कमेंट जरूर करेंगे कि इसको क्वेश्चन को करने में आपको लास्ट पार्ट में कितना टाइम लगा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं ब्रेक के बाद विद न्यू चैप्टर, टाटा बाय बाय।